नमस्कार दोस्तों, आज के समय कैश पटेल के नाम की काफी चर्चा हो रही है। चाहे राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, घर भर के कवरेज मिल रही है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सबसे वफादार साथी को चुना है एज एफबीआई डायरेक्टर। जी हां, इंडियन ओरिजिन के इंडियन अमेरिकन कैश पटेल लीड करेंगे द फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो कौन है एफबीआई के होने वाले नए चीफ कैश पटेल, जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण पर राम मंदिर के क्रिटिक्स की बोलती बंद कर दी थी। एंड सम इंपॉर्टेंट थिंग्स एज इंडियंस वी शुड नो अबाउट हिम। तो इनका पूरा नाम कश्यप प्रमोद पटेल है, जो कि एक गुजराती इंडियन फैमिली में पैदा हुए एंड ही वाज रेज्ड ए हिंदू एंड हैज डिस्क्राइब्ड ए वेरी डीप कनेक्शन विद इंडिया। काफी एजुकेटेड पर्सन है। ही हैज ए डिग्री इन क्रिमिनल जस्टिस फ्रॉम रिचमंड यूनिवर्सिटी एज वेल एज ए डिग्री फ्रॉम पेस यूनिवर्सिटी। इनके पास एक सर्टिफिकेट है ऑफ इंटरनेशनल लॉ फ्रॉम द यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन। शुरुआत में इन्होंने काम किया एज ए काउंटी एंड फेडरल पब्लिक डिफेंडर इन फ्लोरिडा बिटवीन 2005 टू 2013। 2014 में इन्होंने ज्वाइन किया द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एज ए ट्रायल अटर्नी एंड साइमल्टेनियसली सर्व्ड एज ए लीगल लाइजन टू द जॉइंट स्पेशल कमांड ऑपरेशन कमांड। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इनकी बायोग्राफी में डिस्क्राइब करता है इनको एज ए लॉन्ग लाइफ लॉन्ग आइस हॉकी प्लेयर, कोच एंड ए फैन। तो प्रीवियसली इन्होंने सर्व किया है एज ए यूएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफिशियल, जूनियर पद पे रहे थे एंड आल्सो सीनियर एडवाइजर रह चुके हैं टू द एक्टिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस एंड चीफ ऑफ द स्टाफ टू द एक्टिंग यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्रम्प प्रेसिडेंसी 2016 से 20 के बीच में। और इनकी एक बुक है जो काफी फेमस है, गवर्नमेंट गैंगस्टर्स, द डीप स्टेट, द ट्रूथ एंड द बैटल फॉर अवर डेमोक्रेसी। इनकी इस बुक में इनके जो विजन है, जो थॉट प्रोसेस है और जो विचारधारा है, वो काफी हद तक रिफ्लेक्टेड होती है एंड इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। सो प्रीवियसली ही आल्सो वर्क एज ए टेररिज्म प्रोसिक्यूटर विद द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। और इन्होंने कई सारी इन्वेस्टिगेशंस को भी लीड किया है स्पेनिंग मल्टीपल थिएटर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की डिटेल्ड आउटलाइन में पता चलता है कि इन्होंने सक्सेसफुली प्रोसिक्यूट किया है उन क्रिमिनल्स को जो अलाइन थे विद द टेररिस्ट ग्रुप अल-कायदा, आईएसआईएस, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया एंड अदर टेरर ग्रुप्स। तो टेररिज्म के खिलाफ ये काफी हद तक लड़े हैं। इनका सख्त रवैया आतंकवाद को लेकर है। ही आल्सो वर्क विद सेवरल की काउंटर टेररिज्म यूनिट्स। करप्शन एंड टेररिज्म को लेकर काफी नीट एंड क्लियर व्यक्ति हैं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के एक क्लोज अलाई माने जाते हैं। इन्होंने एक विटल रोल अदा किया है इन सेवरल लीगल इन्वेस्टिगेशन इनटू ट्रंप। जब दो ट्रंप के ऊपर कई सारे आरोप लगे, उनको कोर्ट कचहरियों में घसीटा गया, तो कैश पटेल इनके साथ खड़े हुए और कई सारे इन्वेस्टिगेशंस को इन्होंने लीड किया था। न्यूएंस मीमो करके एक रिपोर्ट पेश की गई थी, वो इन्हीं के द्वारा रिटन है। तो इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का काफी साथ जो है दिया है। And at that time, he had told reporters that Trump was a victim of an unconstitutional circus। तो ये इनकी स्टेटमेंट्स थी। इसके अलावा जो इनकी बुक, जिसका हमने अभी अभी जिक्र किया, इसमें इन्होंने एफबीआई एंड अदर नेशनल इंस्टीट्यूशन को काफी हद तक क्रिटिसाइज किया है। उनकी जो फंक्शनिंग है और जो वर्किंग है, उस प्रोसेस को लेकर काफी क्रिटिसाइज किया है। अगर ये अपॉइंट होते हैं तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि इनकी जो स्टेटेड इंटेंट है वो रेडिकली ओवरहोल होंगे एंड जो रिफॉर्म्स एंड चेंजेस जो ये चाहते हैं लेकर जरूर आएंगे। एंड रिसेंटली एक टीवी शो जिसको कहा जाता है शोन रियान शो, अब प्रोनाउंसिएशन इसका भी देख लेना क्या होगा, उस शो के अंदर इन्होंने कहा द एफबीआईज फुटप्रिंट हैज गॉटन सो फ्रिक इन बिग। और अपनी बुक में ये भी मेंशन करते हैं कि ये एफबीआई के हेडक्वार्टर्स को मूव कर देंगे आउट ऑफ वाशिंगटन और रिड्यूस करेंगे द जनरल काउंसिल्स ऑफिस विद इन द एफबीआई। एफबीआई के अंदर जितने भी जनरल काउंसिल हैं उनकी संख्या को कम करेंगे। और ये इनके जो कदम होंगे, ये टॉप रिफॉर्म्स होंगे टू डिफीट द डीप स्टेट। एंड डीप स्टेट, बेसिकली इन्होंने डीप स्टेट के बारे में काफी मेंशन किया है। एंड डीप स्टेट को ये एक अम्ब्रेला टर्म बताते हैं जिसमें कई इंस्टीट्यूशंस को ये शामिल करते हैं, जैसे कि इलेक्टेड पॉलिटिशियंस को, टेक्निकल या टेक्नोलॉजी
मार्वेन्स को, इसके अलावा जर्नलिस्ट को, जो एंटी जर्नलिस्ट हैं या कहें कि एक प्रोपेगेंडा टाइप नैरेटिव फैलाने वाले जो जर्नलिस्ट हैं उनको शामिल करते हैं, एंड मेंबर्स ऑफ अनइलेक्टेड ब्यूरोक्रेसी। इसके अलावा कुछ बिजनेसमैन जो पावरफुल व्यक्ति हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाता है, और इन सब से मिलकर बनता है डीप स्टेट, जिसको ये डिस्क्राइब करते हैं द मोस्ट डेंजरस थ्रेट टू अवर डेमोक्रेसी। और इनकी जो बुक है, डोनाल्ड ट्रंप ने भी काफी हद तक इसको बैक किया है। इवन डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये भी कहा था ये एक बुक नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है टू टेक बैक द व्हाइट हाउस। डोनाल्ड ट्रंप ने ही ट्वीट करके इनके अपॉइंटमेंट को लेकर जो है जानकारी दी। इन्होंने कहा, आई एम प्राउड टू अनाउंस दैट कश्यप और कैश पटेल विल सर्व द नेक्स्ट डायरेक्टर ऑफ द FBI, एंड कैश इज ए ब्रिलियंट लॉयर, इन्वेस्टिगेटर एंड अमेरिका फर्स्ट fighter, and who has spent his career exposing corruption, defending justice, न्याय को इन्होंने डिफेंड किया है एंड प्रोटेक्ट किया है अमेरिकन्स को और अमेरिका के हितों को, एंड ही प्लेड ए विटल रोल इन अनकवरिंग द रसिया होक्स। आपको पता है 2016 में जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए और डोनाल्ड ट्रंप वहां पे जीत जाते हैं, उस समय एक नैरेटिव फैलाया गया कि डोनाल्ड ट्रंप रसिया की जो है हेल्प से यहाँ पे प्रेसिडेंट बने हैं और रसिया का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है, तो उस सारी चीजों को इन्होंने अनकवर किया था। एंड आगे कहते हैं, ही स्टैंडिंग एज एन एडवोकेट फॉर ट्रूथ, अकाउंटेबिलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, एंड कैश डिड एन इनक्रेडिबल जॉब ड्यूरिंग माई फर्स्ट टेन्योर। तो प्रथम जो इनका कार्यकाल था उस समय कई सारे पदों को इन्होंने संभाला है, हालांकि उस समय ये जूनियर पद पर रहे थे, बट अब इनको एक टॉप इंस्टीट्यूशन का जो हेड बनाया जा रहा है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को उम्मीद है कि इनके आने से FBI के अंदर जो फिडेलिटी है, जो ब्रेवरी है और जो इंटीग्रिटी है वो वापस से आने वाली है। कुछ रिपब्लिकन्स भी इनको लेकर काफी खुश हैं। उनका कहना है, ट्रंप का जो पिक है कैश पटेल मस्ट प्रूव ही विल रिस्टोर पब्लिक फेथ इन दी FBI। इवन जो फॉर्मर ऑफिशियल्स रह चुके हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में, उन्होंने भी कैश पटेल को जो है बैक किया है। आप देख पाओगे नेशनल सिक्योरिटी जो एडवाइजर हैं माइक वॉल्स, इनको अभी अपॉइंटमेंट अभी भी हुआ है। इन्होंने कहा, कैश इज द मैन टू ड्राइव दैट एजेंडा, जो एजेंडा रिपब्लिकन्स लेके जाना चाहते हैं। इवन फॉर्मर जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं रॉबर्ट ओब्रियन, ये कहते हैं कैश पटेल फाउट फॉर अमेरिका। अब चूंकि ये एक प्राउड अमेरिकन है, सो अमेरिका के लिए ही फाइट करेंगे और अमेरिकन के लिए काम जरूर करेंगे। बाकी और लोगों के भी कमेंट्स जो है यहाँ पे आप देख पाओगे। तो यहाँ से पता चलता है कि अमेरिका के लिए तो ये काफी अच्छे व्यक्ति रहने वाले हैं और काम करेंगे उनके लिए, बट इंडिया के संबंध में क्या इनके आने से भारत और US के जो रिलेशंस रिसेंट ईयर्स में बिगड़े हैं उनमें कुछ सुधार होगा? जैसे कि खालिस्तानी आतंकवादियों का जो नैरेटिव फैलाया गया था, जो प्रोपेगेंडा हुआ, उसकी वजह से काफी सारी चीजें हमने देखी हैं। जो बाइडेन जैसे कि डायरेक्टली इंडिया से सबूत मांगते हैं, क्या उसी तरह से चीजें चलेंगी? चलिए इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए आए हो तो गाइज एक सब्सक्राइब जो है करना एंड बेल आइकन प्रेस करना। सो इंडिया के बारे में ये पहले भी कह चुके हैं, ही हैज अ वेरी डीप कनेक्शन विद इंडिया, जो इनकी कहीं ना कहीं नेटिव कंट्री रही है, चाहे वो दूर भले ही हो, लेकिन इंडिया के साथ ये जुड़े रहे हैं। इंडिया का जो कल्चर है, जो हिस्ट्री है और जो इंडियंस हैं उनके साथ इनका जो रवैया है काफी सॉफ्ट देखने को मिलता है। जब इंडिया में राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो कुछ इंस्टीट्यूशन और मीडिया हाउस ऐसे थे अमेरिका में बैठ के क्रिटिसाइज कर रहे थे भारत को। उस समय इन्होंने सारी चीजों को डिफेंड किया था। भारत में राम मंदिर निर्माण को लेकर US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने चिंता जाहिर की थी। कमीशन ने वॉइस ऑफ अमेरिका से कहा कि वह भारत में राम मंदिर निर्माण से बेहद परेशान है, और इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN ने भी राम मंदिर को लेकर हिंदू भावनाओं के खिलाफ जो है न्यूज बनाई थी। तब भारतीय अमेरिकी कैश पटेल ने राम मंदिर को लेकर एक स्टैंड लिया। पटेल ने कहा था कि अमेरिकी मीडिया सिर्फ पिछले 50 सालों का इतिहास देख रही है, लेकिन इस मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है। कैश पटेल ने उस समय कहा था कि भारत के अयोध्या में उस स्थान पर हिंदुओं के भगवान का अत्यंत ही पुराना मंदिर था, जिसे तोड़ दिया गया था और जिसे अब 500 सालों के बाद हिंदू धर्मावलंबी उसको वापस पा रहे हैं। तो इसमें गलत क्या है?
सो पटेल ने जो है अमेरिकी संस्थानों और मीडिया हाउसेस को काफी लताड़ा, उनको निशाने पर साधते हुए कहा था कि यह लोग इतिहास के जो है इस हिस्से को भूल रहे हैं। तो यहाँ से इनका एक सॉफ्ट कॉर्नर प्रतीत होता है कि ये इंडियंस इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया के कल्चर को जानते हैं, पहचानते हैं और रिलेशंस को बिल्ड करने में भी ये चीज काफी मदद करने वाली हैं। अब इंडिया और यूएस रिलेशंस की बात करें तो देखिए इनके लिए अमेरिका फर्स्ट रहेगा। अमेरिका के जो हित हैं उनके ऊपर ये काम करेंगे। अब चूंकि पहले प्रायोरिटी अमेरिका ही है, उसके बाद कहीं ना कहीं भारत का नंबर आता है, तो ऐसे में हम ये अनुमान या फिर ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में जो यूएस और इंडिया के रिलेशंस में कुछ खटास उत्पन्न हुई है उसको ये कम करने में काम करने वाले हैं। शायद डोनाल्ड ट्रंप की तरह जो बाइडेन की तरह डायरेक्ट सबूत न मांगे, खुद पहले इन्वेस्टिगेट करे और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक एडवाइजरी के रूप में भी काम आई थिंक कर सकते हैं, इनफॉर्मल रूप से, क्योंकि डायरेक्टली तो ये गवर्नमेंट गवर्नमेंट में शामिल नहीं है। खैर, तो ये इनका पर्सपेक्टिव था। अब देखिए आज के समय एक न्यूज और मार्केट में चल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के आसपास बहुत सारे इंडियन ओरिजिन के और हिंदू रिलीजन को मानने वाले लोग उनके प्रशासन में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा एक इंडियन ओरिजिन के इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट जय भट्टाचार्य को पिक किया गया है जो लीड करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, जो कि अमेरिका के अंदर एक टॉप इंस्टीट्यूट है फॉर रिसर्च एंड फंडिंग अदर इंस्टीट्यूशंस। And with this pick, Mr. Bhattacharya became the first Indian American to be nominated by Trump for a top एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन। अब हमने देखा कैश पटेल भी एक टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे आ चुके हैं, वो भी एक बड़े इंस्टीट्यूट को यानी कि इंटेलिजेंस एजेंसी को लीड करने वाले हैं। इसके अलावा हमने विवेक रामास्वामी के बारे में सुना है, वो डोज यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी को लीड करेंगे एलोन मस्क के साथ में। ये भी एक इंडियन अमेरिकन है, अपने आप को बिल्कुल प्राउड हिंदू कहते हैं, राइट, और इंडिया के प्रति भी इनका रवैया काफी सॉफ्ट है। तुलसी गबार्ड की बात यहाँ पे होती है जो लीड करने वाली है नेशनल इंटेलिजेंस को, ये भी एक इंटेलिजेंस एजेंसी है अमेरिका में। और फिर सेकंड लेडी, नॉट वाइफ, सेकंड लेडी ऑफ अमेरिका उषा वेंस, ये जेडी वेंस की वाइफ है, ये भी एक प्राउड हिंदू एंड इंडियन है, राइट। एंड इसके अलावा कुछ ऐसे प्रो इंडियंस को भी टॉप पोजीशंस पे रखा गया है जो एंटी चाइनीज सेंटिमेंट रखते हैं, जैसे कि माइक वोल्स। रिसेंट हमने इस पे सेशन किया था, इनको यूएसए का नया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है बनाया जाएगा और इंडिया कोकस के ये वर्तमान में हेड भी हैं। तो इंडिया यूएस रिलेशंस को बिल्ड करने में इनका भी एक बहुत बड़ा हाथ है। सो देखा जाए तो ट्रम्प 2.0 इंडियन अमेरिकन से और प्रो इंडियन से काफी हद तक भर गया है। ऐसे में उम्मीद ये है कि आने वाले 4 सालों में हमारे रिलेशंस जो यूएस के साथ में काफी बिल्ड होने वाले हैं, एक न्यू हाइट्स को जो है अचीव करेंगे, ये उम्मीद हम कर सकते हैं। और इन सब की वजह से न केवल इंटेलिजेंस बल्कि वेरियस सेक्टर्स में जो है प्रोग्रेस होने वाली है। सो आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे प्रकरण पर, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ऑल राइट, तो ये सेशन था एंड आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी।